अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे और जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। अच्छा, लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसकी हम कटिंग करते हैं। एंड ठीक है, आप लोगों के पास अब हमने कटिंग करनी होती है सेम टेबल पे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। नोमिनेटर होता है जो आप लोगों के पास ऊपर वैल्यू दी होती है ओवर से, और जो ओवर के नीचे वैल्यू दी होती है वो डिनोमिनेटर होता है। आपने इनको एक ही टेबल पे, एक तो कांस्टेंट जो होते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, इनको एक ही टेबल पे डिवाइड करना होता है और अंटिल तब तक डिवाइड करना होता है कि ये एक ही टेबल पे डिवाइड ना हो, फिर आपने उसको खत्म कर देना होता है। तो आप लोगों के पास ये वेरिएबल होते हैं, इनकी हाईएस्ट पावर में से लोएस्ट पावर जो है वो माइनस करते जाते हैं, जिससे आप लोगों के पास आंसर जो है वो राइट निकल आता है। अब देखें यहाँ पे हम क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, कभी भी क्वेश्चन को जो है वो क्वेश्चन ही लिख के उसको सॉल्व नहीं करते, उसको फिर दोबारा क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद उसमें कटिंग वगैरह करते हैं। वाई क्यूब जी की पावर 5 30 एक्स क्यूब वाई जी का स्क्वायर। अब देखें 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 3 के टेबल में 12 आता है तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। अब देखें 4, अब यहाँ पे आपने जो y की हाईएस्ट पावर है उसमें से आपने लोएस्ट पावर, जो भी आप लोगों की नीचे या ऊपर पावर होगी उनको पहले सॉल्व करना है। उसमें से ये माइनस कर देंगे, माइनस या प्लस। आप प्लस तब करते हैं वैल्यूज जब ऊपर ही हो और डिनोमिनेटर में हो, तो फिर जब आप लोगों के पास पावर ऊपर आ जाएगी या ऊपर से नीचे आप लेके जाओगे तो माइनस की फॉर्म में लेके जाओगे। जी की पावर 5 और ये 2 प्लस के ऊपर जाके माइनस का हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब है, ये स्क्वायर जो है नोमिनेटर के फॉर्म में प्लस था, प्लस की पावर, और नीचे जब आप लोगों के पास आई वेरिएबल में तो ये माइनस की फॉर्म में होगी। और ये आ गया 4y। अब 3 के साथ प्लस का साइन है, 1 के साथ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय x। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती जब आप लोगों के पास कोई पावर नहीं होती, उसका मतलब होता है कि उसकी पावर 1 है, और ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखें 8 दोबारा हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 4a इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे। अब देखें, अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब 1 लें उसका स्क्वायर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास हम 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 4a एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, एक दफा इसी वैल्यू को हम माइनस में लिखेंगे और एक दफा इसी वैल्यू को हम प्लस में। ये फॉर्मूला होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में जब एक स्क्वायर हो फिर माइनस दरम्यान में और सेकंड वैल्यू बी स्क्वायर हो, तो इसका फॉर्मूला होता है एक ही वैल्यू को एक दफा प्लस में बी के साथ लिख लेते हैं और एक दफा माइनस में, पावर्स नहीं लगाते। तो अब देखें सेम वैल्यूज की कटिंग कर दें तो क्या आंसर निकला है, 4a ओवर एक्स माइनस 1। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखें हमारे पास नोमिनेटर में फॉर्मूला स्क्वायर का बना हुआ है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू, और b की हमारे पास क्या है y, फिर प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर। ये a की वैल्यू हो गई हमारे पास और ये b की। फिर हमने क्या करना होता है, a की वैल्यू
का स्क्वायर लेना होता है, फिर प्लस ये वाला 2 a की वैल्यू इनटू मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे b की वैल्यू के साथ, फिर प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर, फिर माइनस 4xy हम एज इट इज लिख देंगे, का साइन लगाएंगे स्टार्ट में। अब ये एज इट इज अभी लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन अभी कटिंग हो सकता है ये फॉर्मूला बन जाए और कटिंग हो जाए। तो अब देखें एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा। अब सेम वैल्यूज को पहले सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू को हमेशा लगाते हैं। 4 में से 2 माइनस किए तो 2 आया, एक्स वाई हम एज इट इज साथ लिखेंगे, प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए ये ऊपर भी हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, हम अगर इसको क्लोज करते हैं एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे, एक्स फिर माइनस का साइन लगाएंगे, हमेशा दरम्यान में साइन ये 2 वाली वैल्यू का होता है, फिर ये सेकंड जो b की वैल्यू होती है उसका और होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो गया। ये नीचे पहले होल स्क्वायर का था, ये आपस में कटिंग होगी इनकी और 1 इसका आंसर आ गया। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसका पार्ट नंबर 4 है, जिसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास नोमिनेटर में फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का सबसे पहले हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला कैसे ओपन करेंगे हम लोग, फॉर्मूला होता है हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो एक्स माइनस वाई हम वैल्यू को सिंगल पावर में एक्स माइनस वाई के फॉर्म में लिख देंगे, फिर उसके बाद पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दोनों को सिंगल फॉर्म में एक्स वाई फिर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्यूब का ओपन किया मैंने। उसके बाद ये वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये साइड पे जगह नहीं है, तो ये मैं नीचे लिख देती हूँ। अब डिवाइडेड बाय इक्वल का साइन दरम्यान में लगाना होता है आपने, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जो सेम वैल्यूज है उसकी कटिंग कर देंगे, ये भी हमारे पास सेम है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर भी सेम है। तो अब देखिए हमारे पास सिर्फ वैल्यू रह गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने इसका फॉर्मूला क्लोज कर देना है क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। कैसे पता चला है, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो 2 लगाया हुआ है उन्होंने और a हमारे पास x है और b हमारे पास y है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई का स्क्वायर। तो हमने क्या करना होता है, x की वैल्यू सिंगल पावर में लेनी होती है, माइनस ये वाला जो भी प्लस हो या माइनस हो वो साइन लगाना होता है, फिर सेकंड वैल्यू फिर इसका होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 है, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिनोमिनेटर में। अब देखिए x प्लस 2 हम एज इट इज लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखना होता है कि फॉर्मूला कोई खुल रहा है बन रहा है तो फिर उसको बना लेते हैं ताकि हम उसकी कटिंग कर सकें। तो अब देखिए यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। जब आपके पास 1 आता है तो उसका आप स्क्वायर बना सकते हो क्योंकि 1 1 1 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है एक्स प्लस 1 इंटू ये हमारे पास ये भी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन सकता है। तो अब क्या करेंगे x प्लस 2 एक दफा, अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या करते हैं, इसको एक दफा वैल्यू को
प्लस के साथ 1 के साथ लिख लेंगे और एक दफा माइनस के साथ। अब देखें ये हमारे पास x प्लस 1 इंटू इसको भी एक दफा प्लस 2 लिख लेंगे और एक दफा माइनस 2 लिख देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जब भी बने आप वैल्यू को एक दफा प्लस में लिख दें और एक दफा माइनस में। अब देखें यहाँ पे सेम वैल्यूज की कटिंग करते हैं। x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे, ये पहले नोट करेंगे कि ये कोई फॉर्मूला बन रहा है या कॉमन निकल रहा है, तो पहले वो हम बनाएंगे। अब देखिए ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2ab फिर प्लस b का स्क्वायर, ये बन रहा है फॉर्मूला। और इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब है कि 2 इस वैल्यू से भी डिवाइड हो और इस वैल्यू से, अगर दोनों वैल्यूज एक ही टेबल पे डिवाइड होती हैं तो फिर कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने का मतलब होता है कि अब 2 से इस वैल्यू को भी डिवाइड कर दें और 8 को भी। जब आप 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, तो यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा, फिर माइनस 2 4 8। अब देखें हम ये वैल्यू पकड़ेंगे, फिर साइन हमेशा जो 2 के साथ है वो लगाएंगे, उसके बाद ये सेकंड वैल्यू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखें 2 इंटू, अब ये भी हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, एक दफा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में लिख देंगे। अब देखें ये माइनस, हमेशा याद रखें अगर पावर 1 हो तो पूरा कैंसिल करते हैं वैल्यू को, अगर पावर हो तो, अगर किसी और की पावर हो तो फिर पावर कटिंग करते हैं, इसमें से हमारे पास एक पावर रह जाएगी। x माइनस 1 x माइनस 2 और उसकी पावर क्या है 1 है तो x माइनस 2 लिख देंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 64 x की पावर 5 माइनस 64 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। अब देखें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको, इसमें से कोई चीज कॉमन निकल रही है या फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज 64 और x लोएस्ट पावर जो है वो हमेशा कॉमन निकालते हैं। अगर यहाँ पे x पावर 5 है लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना, तो फिर आप डिवाइड करेंगे तो वो ओवर में 4 आ जाएगा कटिंग होके, तो लोएस्ट पावर निकालेंगे जो कि हमारे पास x है। यहाँ पे भी आप 8 कॉमन निकाल लें और यहाँ पे भी आप 2, क्योंकि फॉर्मूलाज नहीं बन रहे अभी, तो हम कॉमन, जब फॉर्मूलाज ना बने तो चेक कर लेंगे कॉमन निकल रहे हैं तो फिर कॉमन निकाल लें। अब देखें हम यहाँ से 64 और x की लोएस्ट पावर दोनों में क्या है x, तो हम 64 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो 64 बन 64, वो खत्म हो जाएगा, x कॉमन निकाला, x एक इसमें से कैंसिल कर देंगे तो 4 आ गया और माइनस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 रह गया, तो क्योंकि 64 भी 64 से कैंसिल हो गया और x भी x से कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें से 8 कॉमन निकाल लें, तो इसमें से 8 कैंसिल हो गया और यहाँ पे प्लस, और 8 1 8, अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, अब यहाँ पे x 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर नीचे आप देखिए इसकी कटिंग भी हो रही है, 8 1 8 8 8 64, 2 1 2 2 4 8। अब देखिए 4 रह गया, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर। अब देखिए 4 है ना पावर, तो स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, पहले हमारे पास 2 पावर होती है तो x का स्क्वायर सिर्फ बनता है, अब 4 है तो स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर जब स्क्वायर लगाते हैं तो ब्रैकेट के बाहर और अंदर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, याद रखना है आपने। और 2 2 क्या हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1। अब देखें 4x, अब वही आप लोगों के पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म है तो उसी तरह लिखेंगे, एक दफा प्लस में 1 के साथ और एक दफा माइनस में, और अब नीचे वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो रही है, अब 4x, अब देखिए ये भी फॉर्मूला बन रहा है, एक दफा प्लस में लिख लेंगे
और एक दफा माइनस में x प्लस 1। अब देखें ये ओवर में x प्लस 1 है, कैंसिल हो गया, तो आप लोगों के पास 4x इंटू एक्स माइनस 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे ये पूरी ब्रैकेट का मतलब होता है ये पूरी एक ही वैल्यू है जो अंदर है, तो समझे ये ए की वैल्यू बन गई हमारे पास और ये पूरी जो है वो बी की वैल्यू बन गई, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये हमें पता है कि ये 3x का स्क्वायर बन रहा है माइनस ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखें 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखें हमने ये पहले भी सोल्व किया है कि जब आप लोगों के पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए तो एक दफा इसी वैल्यू को इस वैल्यू के साथ सेकंड जो वैल्यू होती है बी की उसके साथ प्लस की फॉर्म में और एक दफा माइनस की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए 3x प्लस, अब हमारे पास जब हम प्लस की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी ब्रैकेट फॉर्म में भी लिख लेते हैं ताकि प्लस हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि प्लस वैल्यू में अंदर मल्टीप्लाई भी साइन के साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू के साइन चेंज नहीं होते। फिर एक दफा हमने इसी वैल्यू किसके साथ प्लस में लिख लिया, अब एक दफा इसी वैल्यू को हम इसके साथ माइनस में। अब माइनस जब हम लिखेंगे तो ब्रैकेट में इसलिए लिखना पड़ता है कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें हमारे पास 3x ये प्लस अंदर, अब इसके साथ भी प्लस है x के साथ तो प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस माइनस 4। अब देखें 3x एज इट इज, अब माइनस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x के साथ प्लस की का साइन है तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें सेम वैल्यू कौन सी बन रही है यहाँ पे, 4 प्लस का हो और प्लस का ही 3 और माइनस का x हो तो वो वैल्यू ये बन रही है। 3 जो है हमारे पास क्या है प्लस का, 4 हमारे पास क्या है वो भी प्लस का और जो माइनस। अगर इधर हम इसको आगे पीछे रीअरेंज करके सेम भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऐसे भी कटिंग कर देंगे तो ये कटिंग हो जाएगी। अब 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टूडेंट इस पार्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई होगी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।